शुरू करें शुरू। आओ। नमस्कार। नमस्कार। लो सब पहले ये सैनिटाइज करें एक बार आप लोग। कोविड-19 का भी ध्यान रखें। कोविड-19 का भी ध्यान रखें, ये सुरक्षा है आपकी। और आपका साथी है, साथी को आपके साथ कोई साथी लाएं। बैठिए। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पीछे से बैठिए। अपना नाम रजिस्ट्रेशन लेकर आया। ठीक है सर। आरो साहब, हाँ जी, ये लाएं, राम सिंह जी हैं और पूरा प्रपत्र लेके आए। एक बार वोटर लिस्ट में चेक कर लें आप। जब तक ये फॉर्म देखते हैं मैं वोटर लिस्ट में बताता हूँ। चेक कर लो एक बार। हाँ सर। प्रपत्र 4 इन्होंने लिखा है साहब, वार्ड संख्या 5 में 276 नंबर पर। नाम मिल रहा है? हाँ, नाम मिल रहा है सर। हाँ, क्या नाम बोलो एक बार। यह नाम देके साहब, दवानिया पुत्र रामनाथ। ठीक है, दवानिया पुत्र रामनाथ मिल रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। 4 क्या आपका भरा हुआ है? 4 क्या भरा हुआ है देख लिया। हाँ? शौचालय के बारे में अंडरटेकिंग में देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से देख रहा हूँ। इसमें डिस्टर्ब मत करो। ठीक है। हाँ, शौचालय का है। देख लिया। हाँ, ये हर पेज पे साइन करो, इसमें उपबंध देख लीजिए आपने जो नहीं सर, हर पेज पे साइन होंगे, हर पेज पे साइन। हर पेज पे साइन करो। करो सर, सर। नहीं, अभी तो इधर होंगे। अभी शुभकामनाओं के साथ। एक शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं भाई। सब पे साइन कर रहे हैं। ठीक है। सारे पेजों पे देखते हैं सर। हाथों साथ एक बार और चेक कर लें। ये आपने संपत्ति की सूचना इसमें पूरी तरह से नहीं भरी हुई है। क्या आपके पास संपत्ति नहीं है कुछ भी? जितनी है वो बढ़ नहीं, ये पूरी इसमें तो आपने छोड़ रखे खाली है जो खाली उसमें काटो उसको। लागू नहीं लिखो। एने या लागू नहीं लिखते सब। खाली कोई भी नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहेगा सब। सांख्यिकी वाले भी सारे भरे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये अपने एसटी सामान्य के लिए सीट जाति प्रमाण पत्र लगा दिया। ठीक है, लगा दिया है। और वो भी देख लें सर, कहीं कोई मुकदमे वगैरह उसका देख लें। दिन कर रहा है। दिन का रखा है ना सर? नहीं साहब, हमारे और संतान का संतान को देख लो। दो ही बच्चा साहब। संतान तो दो ही बच्चे साहब। 2 ही बच्चे हैं। देख लो सब, तारीख और चेक कर लो सब। 23/4/27/11/95 तक कोई बच्चे ही दो हैं इनके। उसका गिनती नहीं है। ये है। बच्चे ही दो हैं इनके, क्या दिक्कत है? हाँ? वो तो कल मिलेगा। वो चुनाव शुरू कर देंगे सब। अभी तो कल जांच हो गई इनकी। जांच के बाद नाम वापस है 3 बजे। 3 बजे के बाद चुनाव चलेगा। ऐसा है, सामने फीस भी देनी चाहिए। एक मिनट सुनो बात को। कल 11 बजे आना है आपको। 11 बजे आप पास में फेल हुई है फॉर्म में, ये लिस्ट चिपका देंगे। ठीक है, चेक करके। अब आपके इसकी 250 रुपये की रसीद कटवानी है आपको। ठीक। 250 रुपये जमा करवाएं सर। ठीक है, रसीद। हाँ सर, रसीद रखिए इसमें से। ला सब मैं काट देता हूँ। मिल गई यार, तो मैं काट देता कार्ड देख, रसीद कार्ड। हूँ। ये लो। और साहब ये लगेगी सर, रसीद की कॉपी इसके साथ लगेगी सर। है ना, ये कॉपी इसके साथ ही रहेगी। लो सर, ये रसीद लो और इसकी कॉपी इसके साथ लगा दो। ठीक है, ठीक है सीधा ओके, कल आ जाओ। कल देखना साहब, यहाँ नाम लग जाएगी, लिस्ट चस्पा हो जाएगी। आ जाए। हाँ सर, मास्क लगाए पहले तो आप। मास्क लगाएं, बिना मास्क के एंट्री नहीं है अंदर, और हाथ सैनिटाइज करें। हाँ सर, वार्ड पंच के लिए आया है साहब। ओके, वार्ड पंच के लिए आया है। मैं वार्ड संख्या भी चेक करके बताता हूँ आपको। बैठिए साहब। हाँ देखिए साहब, ये वार्ड 2 में है साहब। लीजिए, वार्ड 2 में 7 नंबर पर है हरपुर सनौप स्योरा। ओके। अच्छा, हरपुर स्योरा। अच्छा, एक बात बताओ, कौन से वार्ड के लिए कर रहे हो? 8। वार्ड संख्या 8। रिजर्वेशन चार्ट देखो अपना। हाँ, रिजर्वेशन चार्ट देखता हूँ। मिलान करो। हाँ सर। ओबीसी सामान्य का है।
ओबीसी सामान्य का ही है सर, ठीक है ओबीसी सामान्य का है, भर सकते हैं। ठीक है, और देख लेंगे इनको भी। हाँ। ठीक है, प्रपत्र 4, ठीक है, प्रपत्र 4 रह गया गया, मुकाबला देख लिया गया इनका, कौशल अंडरटेकिंग। स्टाम्प पे देखना साहब करवा रहे हैं ना, उसमें अटेस्टेड करवा रहे हैं। इनका स्टाम्प की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र रखाएंगे, ठीक है, नाम का देख लीजिए, ठीक है। इनकी तो रसीद भी नहीं कटेगी ना सर? नहीं, इनकी कोई ठीक है ठीक है, अब कल आप 11 बजे लिस्ट देख लेंगे वहाँ, फिर नाम हम चिपका चस्पा कर देंगे, ठीक है सर? बताइए। 11 बजे। हाँ 11 बजे बताइए। आप संबोधित करें। हाँ आरो साहब, हाँ। हमने फॉर्मों की छटनी कर ली है और इसमें से जो फॉर्म सही पाए गए हैं उनकी लिस्ट आपके दिशा निर्देश अनुसार मैंने बाहर चिपका दी थी, और अब नाम वापसी का 3 बजे का है, और 3 बजे तक सर केवल इन 2 कैंडिडेटों ने नाम वापस लिया है जो सरपंच के हैं। अब हम आपके निर्देशन में आप निर्देश प्रदान करें, प्रपत्र 5 की पूर्ति हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, अपन ने लिस्ट तो कल ही तैयार कर ली थी कैंडिडेट्स की अल्फाबेटिकली, कल हाँ। रात को अपन ने बैठ करके किया था, ऐसे ही किया अपन ने। अब उसमें से 2 नाम उठे हैं, जैसे एक तो वार्ड संख्या 2 में से वापस हुआ है ना, हाँ, बिल्कुल। और एक अपने सरपंच का कैंडिडेट का नाम वापस हुआ है। बिल्कुल। तो वार्ड संख्या 2 में कुल मिला के 4 आवेदन आए थे अपने पास जी। 4 में से तीसरे नंबर का आवेदन वापस हो गया, तो 1, 2, 3 नाम आ गए, प्रपत्र 5 में उनको दे दो। ठीक है। ठीक है, और सरपंच में ये 5वें नंबर का कैंडिडेट था, इसने वापस लिया 7 कैंडिडेट में से, यानी इस 5वें नंबर का नाम डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और सब्सिक्वेंटली अपने नाम अपने देते चले। इनको ऐसे ही अल्फाबेटिकली जमाऊंगा ना सर, बिल्कुल, अपने अल्फाबेटिकल कल सेट कर लिया था, और नीचे नोटा लिख दूं नीचे नोटा लो। और साइन हो ही जाएंगे आपके फिर। बिल्कुल, ठीक है सर, प्रपत्र 5 की पूर्ति लगभग कर लेता हूँ, ये हो गई है। अब ये प्रपत्र 5 की पूर्ति हमने कर ली है सर, और 5 ये सब आदेश मिले थे 5 कॉपियों में जमा होंगे और ओरिजिनल होंगे, तो मैं इनकी कॉपी कर लेता हूँ बैठ के एक बार सभी की। आप जब तक सर प्रपत्र 7 है ना, उसकी थोड़ी और पूर्ति कर लें। प्रपत्र 7 तो अपने कल तैयार कर लिया था कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, हालांकि ये था कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स तो फाइनल अब हो रहे हैं अपने, अभी कर देता हूँ प्रपत्र 7 की मतलब पूर्ति। आप प्रपत्र 5 तैयार कर लो। ठीक है सर, ये लीजिए सर, 5 हो गई हैं कंप्लीट। ओके, अच्छा, आप सारे पीआर बस पीओ बस में आपको आपका काम पता है, काम नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक बार दोहरा देता हूँ इस चीज को। पीआर साहब आप ढंग से सुनना, देखो आप पीआर हो, बूथ की पूरी मॉनिटरिंग आपको करनी है। आपके पास 4 आदमी और हैं, उन चारों में से भी आपको कोई लगता है कोई कमजोर व्यक्ति है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीओ बस के जो काम कर रहे हैं पीओ सेकंड को पीओ बस भी बना सकते हो। पीओ बस के पास 3 चीज होगी, ध्यान रख दो, मतदाता सूची, सरपंच पद की सफेद पर्ची और एक स्टैटिक डाटा काम। ऐसे पीओ सेकंड का काम टेक्निकल डाटा स्टैटिक डाटा के बारे में इस तरह से एक आवेदन मिलेगा, उम्र वाला, उस पर टिक मारना, पीओ बस को लगा हाथ करना, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें जो आपको कल काम आएगी वो अभी दे रहा हूँ। एक तो ग्रीन पेपर सील और पिंक पेपर सील, आप उसे ले लो। आपको ईवीएम को सील करना आता है, नहीं आता है तो अभी सीख लो। ठीक है सर, हाँ। लॉक पोल अभी आप करके देख लो, मशीन को चालू करके, और रात को क्लियर करके सोना मशीन को, किसी भी स्थिति में मशीन में वोट डाल करके मत सोना। सुबह सबसे पहले जब लॉक पोल करोगे सबसे पहले कौन सा बटन दबाओगे? सबसे पहले क्लियर दबाओगे। ठीक है, और लॉक पोल हमको 7:30 बजे चालू करना है, 7:30 से बोलेंगे 6:30 पे चालू करना है। ठीक है, और कम से कम एक वोट तो जरूर डालना है हर कैंडिडेट को, इंक्लूडिंग नोटा को छोड़ना नहीं। आप लोगों भी डाल सकते हो अपने समय के हिसाब से। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है जी सर। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है कि मैं आप सबसे लॉक पोल का सर्टिफिकेट दूंगा 7:30 से पहले। जितने भी पीआरओ हैं सब उसको लॉक पोल का सर्टिफिकेट देंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमने मशीन को क्लियर कर दिया है। जी सर। उसी के पश्चात की मशीन को सीलिंग की प्रोसेस चालू होगी। जी, आपको मशीन को क्लियर करना आता है? जी। कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको एक वार्ड पंच के सारे बैलेट्स भी दे रहा हूँ। उस वार्ड पंच के बैलेट्स को आप चेक कर लेना कि आपके जो वार्ड जो आपको आवंटित किया है उसी वार्ड का है या नहीं, देख लेना एक बार ढंग से। और पीओ थर्ड, उसके पास काम बहुत टेक्निकल काम है, टिपिकल काम है, क्योंकि आपका जो आपका जो वार्ड है उसमें वार्ड नंबर
बूथ नंबर 2 उसमें तीनों वार्ड के एक साथ चुनाव हो रहा है वार्ड पंच के। तो पीओ हर्ड को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास 3 वार्ड पंच के वोट हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वार्ड संख्या 4 के वोटर को वार्ड संख्या 5 का बैलेट दे रहे हो, ऐसा हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। हाँ, अलग अलग वार्ड के अलग अलग जमा होंगे, और ये जो मतदाता है उससे पूछना कि कौन से वार्ड का मतदाता है वो, और उसके बाद ही उसको देखना। ये पीछे सील भी सर पहले लगा के रखते हैं, पीछे ऊपर मोड़ के और सील लग के पहले करने का बिल्कुल आपके पास हो सुबह में जो सील होती है पैर से बड़ी, वो सील पीछे लगाओ और अपने इनिशियल करो, हस्ताक्षर करो और सारी तरह की अभी करो। मैं आपके पास रात के 10 बजे वापस आऊंगा आपके वार्ड पंच के कलर चेक करने के लिए। हाँ, अब मतदाता सूची में ध्यान रखना, मतदाता सूची में कुछ नाम विलोपित किए गए हैं। विलोपित जो नाम है, आपके जो मूल मतदाता सूची है उसमें डिलीटेड लिखा हुआ है। जी सर, डिलीटेड जो लिखा हुआ है उसके लिए आप पूरा सेकंड आप देखो, उसमें भी उसका नाम विलोपित है, उसका वोट बिल्कुल नहीं डलवाना। उससे बात करेंगे सर, पीएलओ के पास उसका वो सेकंड मैं वो कहेगा मैं तो इस यहाँ का वोटर हूँ, मेरा नाम यहीं पे है, वो निश्चित रूप से करेगा, अपील करेगा आपसे। आप उसको बीएलओ के पास जाके उसको बीएलओ के पास भेजो कि वो उसका नंबर सही बताएगा, सही वार्ड का। अब जैसे वार्ड संख्या 1 है, इसमें अपने पास कुल मिला के 696 वोटर्स के नाम है, लेकिन यहाँ पर इसमें 587 दे रखा है। इसका अर्थ 587 से ज्यादा वोट नहीं डलवाने हैं जी। 109 नाम इसमें से डिलीट हो चुके हैं। आप 587 से ज्यादा किसी भी अवस्था में नहीं डलवा सकते हो। कहीं ऐसा मत करना कि डिलीटेड वोट को भी नहीं, 587 इसमें लिखा हुआ है डिलीटेड, कहाँ दिक्कत हो रही है इसमें? नहीं, हाँ पूरे क्रम संख्या है, 1 से लेकर के 696 तक की क्रम संख्या है। नहीं, आप चेक कर लो एक बार इसको आप अपने वोटिंग लिस्ट को एक बार चेक करो ढंग से। वो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना किसी भी अवस्था में। परिवर्तन सूची में तो बता रहा हूँ आपको, परिवर्तन सूची के बारे में तो आपको बताया है। ये जो लिस्ट है, नाम जुड़ने वाले भी और नाम कटने वाले भी। हाँ, जुड़ने वाले नाम उसको वोट डलवाना है, और जिनके नाम कट गए जिनका नाम विलोपित सूची में है, किसी एक भी वोट खास नहीं करवाना है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बस आपके समझ में आ गई। ठीक सर, ओके। अब मैं रात के 10 बजे वापस आऊंगा आपके पास, आपके बूथ में, और ये चेक करूंगा कि आपने बैलेट सही तरीके से आपने सही तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो पोल से सारे एजेंट को तो आगे बता देना। सुबह के 6:30 बज गए हैं। मैं मैसरा खुर्द का आ रहा हूँ। मेरे पास कुल मिलाकर के 8 पोलिंग बूथ हैं। मैं एक पोलिंग बूथ पे आपको लेके चलता हूँ और मॉक पोल किस तरह से किया जाता है इसकी तैयारी देखते हैं। आइए। हाँ जी, आगे एजेंट आ गए सर। हाँ, तैयारी होगी। एजेंट बुलाओ। बनाओ, आ जाए सर। प्रत्याशी एजेंट आ गए, प्रत्याशी भी एजेंट भी है। कोई बात नहीं, मैं कैंडिडेट हो सकता है। आप उसको उपस्थिति मशीन को देख लो, हमारी मशीन में कोई छोट नहीं है इस समय। हम क्लियर करके बता रहे हैं। आप देखो सर, इनमें कैंडिडेट 6 कैंडिडेट लड़ रहे थे, 6 के कैंडिडेट थे बता रही है। पूरी सूचना एक एक करके आ रही है। 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। टोटल पोल्ड वोट्स अंग्रेजी में लिखे हुए 0। कोई वोट नहीं है इसमें। देखो साहब, कोई वोट नहीं है इसमें इस समय। पहला कैंडिडेट का भी 0 थे। अभी एक एक का बताएगा सर कि किसको कितने हैं। अभी सबके 0 आएंगे, देखो। दूसरे के भी 0 है। 0। ये निष्पक्षता के लिए आवश्यक है साहब। प्रत्याशी भी हैं, आप एजेंट भी हैं, देख लें को मशीन बिल्कुल सही होगी, काम कर रही है। 6 कैंडिडेट हैं आप नोटा समेत, 6 के लिए 0 आएगी इसमें एक एक करके। जैसे क्लियर हो जाएगा कि ये
बिल्कुल मशीन ओके है, सही है। देख लो 4 के 0 है। और इसमें अब तक कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। मतलब इस मशीन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये दिखाने के लिए किया है। 5 के 0। हाँ हाँ, अब तक तो 0 है। हाँ सर। और ये देखिए साहब लास्ट में 6 का भी 0 है। 0 है, सबके 0। बिल्कुल अब 0 ही है सर। हाँ देख लें, एंड हो गया ये एंड हो गया सर। अब हम वापस इसको शुरू करेंगे। अब दिखावटी मतदान करेंगे, इसमें आपसे वोट डलवाए जाएंगे इसके अंदर, और फिर वापस इस प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ से मैं बैलेट जारी करता हूँ। बैलेट जारी कर रहे हैं, देखिए आप डालें, आप डालें सर। आप डालो पहले नंबर, पहला कोई वोट डाले, किसी को भी डाल दें। ये देखिए, ये आवाज आई, ये वोट कास्ट हो गया। देखिए बत्ती जल गई है, बत्ती जल गई, वोट आपका पूरा हो गया। हाँ आप डालो सर। अब दोबारा चालू करो सर। ये तो दूसरा वोट डल गया, इसका ध्यान रखो। ये वोट डल गया साहब आपका भी। अब देखें, अब वापस मशीन तैयार होगी। सभी कैंडिडेटों को एक एक वोट अपन डाल के दिखाएंगे। हाँ सर, हाँ डाल दीजिए, डाल दें, बिल्कुल सर। ये देखिए, ये डल रही है वोट। हाँ सर, और डालें तो ये देखिए, आप भी डालो सर। आप भी डालें, प्रत्याशी हैं, आप भी डालें वोट। इसमें दिखावटी मतदान डाल सकते हो आप। हाँ, दिखावटी मतदान में डाल सकते हैं। ये केवल हम मॉक पोल के लिए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जितनी वोट इसमें डाल रहे हैं उतनी इसमें आ रही है। एक एक वोट की गणना इसमें हो रही है और मशीन सही काम कर रही है। ठीक है सर। अब नोटा क्यों डालना है? नोटा की भी डालनी है सर, डाल दे, आप भी डाल दो सर। नोटा हाँ, हाँ, डाल दो, ये लो। डाल दिया सर नोटा। टोटल चेक करो कितने वोट डाले। टोटल बताइए हम आपको। 6 वोट आने चाहिए ना आपको। हाँ, हमने 6 वोट डाली है। ज़्यादा ये बैटरी की कंडीशन बताती है पहले भाई। पहले बताती है बैटरी कैसी स्थिति में। अच्छा फिर यह तारीख और समय बताती है। हाँ। ये देखो सर, समय और तारीख दोनों आ रही है आज की। हाँ सारी चीज बताती है मशीन आपकी। ये देखिए, आपने 6 वोट डाले, 6 आ गए। कैंडिडेट डेढ़ सौ। हाँ आरो साहब 6 कैंडिडेट थे और 6 वोट डाले। टोटल देखते हैं। टोटल टोटल 6। 6 डालिए ना। फर्जीवाड़ा आप सबके साथ बिल्कुल सही डालिए सर। फर्जीवाड़ा नहीं है बिल्कुल अभी साहब। आपको एक एक वोट दिखाएंगे। और देखिए किसको आपने डाले हैं वो भी दिख रहे हैं, किसको कितने कितने वोट डाले, सबको एक एक। रिजल्ट आया सर। हम इसको क्लोज करेंगे पहले मशीन को। ये ये जो दिखावटी मतदान है इसको बंद कर दिया। ये क्लोज हो गया सर, क्लोजिंग लिखा हुआ आ गया। पोल क्लोज हो गया। अब बोल रहा है देख लीजिए साहब, हाँ देख लीजिए। इसे तो ज़्यादा से पढ़ा लिखा सर। अब देखो सर, सारी चीज इसमें वापस से बता रही है मशीन। ये इस मशीन के नंबर है ये। ये नंबर है सर। सर बोर्ड बता दो नंबर बताइए। अभी पता है। मोबाइल पे नहीं क्लोज करना पड़ता है, इसलिए नहीं चल रहा। ये देखो सर, 6 कैंडिडेट 6 चुनाव लड़ रहे हैं। 6 चुनाव लड़ रहे हैं, आप 6 जने चुनाव लड़ रहे हैं सर। और वोट 6 डली, आपने अभी अभी डाली है 6 वोट। सारी सूचना आपको दे रही है मशीन, सही बिल्कुल। ये देखिए, और क्लोज कर दिया। बताइए आप जानिए एक एक को कैंडिडेट कर दिखाते हैं हम। कि किसको कितने डाले आपने रिजल्ट में। कंप्यूटिंग रिजल्ट, अभी रिजल्ट को बता दीजिए आपने किस किस कैंडिडेट को, सबको एक एक डाले थे ना अपन ने, तो वो भी देख लें आप। पोल डेट टाइम, पोल डेट है इस दिन पोल पड़े थे 29 आज क्या है। पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंड टाइम। कितने बजे अपन ने वोट डाले उसकी सूचना दे रही है मशीन। मशीन का नाम नंबर आ रहे हैं वापस, बीच बीच में बताती रहती है कि कोई मशीन है जो अपन को मिली है। ये देखिए सर, वापस शुरू हो गया रिजल्ट। कैंडिडेट 6। अब एक एक कैंडिडेट के वोट सामने आएंगे आपके कि किसको कितने डले। टोटल पोल वोट्स डले जो 6 वोट डले। पहला कैंडिडेट की नंबर बनवाने के एक वोट, एक दिया ना आपने। हाँ, एक ही दिया है ना सर। अब दूसरे का देखो, ये देखो सर, दो दो को भी एक। गड़बड़
3 नंबर का भी एक बोल्ट, 4 नंबर का भी एक बोल्ट, ये देखिए साहब 5 नंबर का भी एक बोल्ट आ गया। और अब हमारा जो नोटा 6 नंबर पर है उसका भी चेक करते हैं एक बार। देखो आ रहा है, ये देखिए सबको एक एक बोल्ट आ गया। क्लियर सर, बिल्कुल अच्छी तरह से मशीनों पे काम कर रही है। अब इस मशीन को हम क्लियर करेंगे क्योंकि वास्तविक मतदान कराना है ना बाद में। अब ये बोर्ड सारे हट जाएंगे इसमें से, क्लियर हो जाएगी मशीन। डिलीटिंग कोड बोर्ड, अब ये जो बोर्ड डाले थे उनको डिलीट कर रही है मशीन। जो आपने 6 जनों को 6 बोर्ड डाले थे ना साहब, अब वो इसमें से हट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब इसमें कोई वोट नहीं होगा, यानी दोबारा से मतदान के लिए मशीन वापस से शुरू होगी। अब देखिए वापस वही कैंडिडेट 6 वापस सूचना देगी। टोटल वोट 0। देखो सर 0 वोट है इसमें, 0 वोट है, 0 देख लो साहब 0 है वोट है इसमें। अरे टोटल देखो तो 0 बताएगी क्या? हाँ अब सब चीज 0 बताएगी सर, देख लीजिए एक भी 0 है। ये लिखा है। अब कैंडिडेटों के भी लिखे आ रहे हैं, सबकी 0 है, पहले का 0, ये दूसरे का भी 0 आएगा। देखिए ये आ गया। इस तरह से पूरे 6 कैंडिडेटों के अब 0 लिखी आएगी और टोटल भी 0 आएगा, यानी अब मशीन दोबारा मतदान के लिए वापस तैयार हो। आप सब समय से आ गए, 6:30 बजे, तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई। लेट हो जाते हैं तो दिक्कत आती है इस पूरे प्रोसेस में, इसलिए अब क्योंकि 7:30 से लेकर 5:30 तक का पूरा टाइम है मतदान का, आप अपने वोटर्स को जाके बात बताएंगे। हो गया? अब देखिए सर ये कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पूरे वोट 0 हो गए 6 तक के लिए। आपको डाउट है इसमें? अब ये सब सील पे साहब साइन कर दो साहब, एजेंट जी है ना, इस पर साइन कर दो सील पर, जिससे आपके सामने लग रही है। जिसके बाद ये काम ये देखो इसको स्विच ऑफ कर रहे हैं सब, ये कर दी स्विच ऑफ, अब सील पैक हो गई। हाँ मोड वो बना रहे हैं सर, एक बार ये सील कर दें, वो बना के सर मोड का सर्टिफिकेट बना कर वो याद होता है। और ये सर वो घोषणाओं पे भी साइन होते हैं। लाओ सर आप जब तक सील करें, अधिकारी की घोषणाओं पे एक बार सील का पैक सील भी देख लें। हाँ, सील कर रहे हैं। अच्छा ये एक तो ये पिंक पेपर सील लगती है, तो ये है ना, फिर इसको हम बंद कर देते हैं। ये बंद किया है, फिर ये स्पेशल टैग जो जिस पर साइन हुए सभी के, अब वो इसमें लगा दिया जाएगा। इसको हम ऐसे बंद करते हैं। हाँ, रख दो। बस ऐसे करके, और अब यहाँ ये इस तरह से सेट हो गया, ये टैग लग गया सर। ठीक है, अब इसको हम बाहर करते हैं, ऐसे इसको बंद करेंगे सर, ढक्कन को बंद किया इस तरह से, ये बंद हो गया। यहाँ एड्रेस टैग लगाते हैं, एड्रेस टैग वो स्ट्रिप से लगाओ। ये भी स्ट्रिप सील है ना, ABCD वाली, ये भी लगती है इसके ऊपर। ये यहाँ लगेगी सर ऊपर। अब देखो ये सील लग रही है। मैंने मॉक पोल का ये सर्टिफिकेट तैयार कर लिया है, लीजिए सर, ये मॉक पोल का सर्टिफिकेट तैयार कर लिया है। आप सब इस पे भी साइन कर दें सर, इस पे भी साइन कर दें। मैंने मॉक पोल का सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया है। इस तरह से ये सील लग गई, पहले पिंक पेपर सील, फिर एड्रेस टैग के बाद बंद करना, फिर यहाँ बाहर सील, और सील के बाद ये ABCD सील जिसे बोलते हैं वो ऊपर इसकी हमने पैक कर दी, ऐसे भी और अब ऐसे। ये मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। हम इसको कंपार्टमेंट में रखेंगे और मतदान चालू करवाएंगे। बस अब ये मतदान के आप लिए पहले जो उन कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो आप इधर आ जाए सर, इधर आ जाए। ये देखिए बिल्कुल लोकेशन आपकी इंग्लिश होती है। ऐसे हो गए। ये लेबर अंदर से करके, और ये है, ये देखो साहब नहीं है सर कोई, देख लो
ये देखो एक भी वोट इसमें नहीं। अब इसको भी हम सील कर रहे हैं सर। ला ये तो लगेगा ही, पहले वो एक सील हो गई। देखो साहब इसको भी, ये भी सील हो रही है आपके सामने। ये निकल गई और यहाँ पर ये मैंने गत्ता भी लगा दिया, जिससे ये हो जाए। साइन आपके करवाई ली है मैंने, आपके साइन करवा लिए मैंने, इस पर साइन करवा दी, पैक हो रही है। और ये देखिए बंद हो गई। और अब ये यहाँ मैं धागा बांध रहा हूँ आपके सामने। अब ये पैक हो रही है। आपको करना बस ये है कि आपके पास मतदान प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, अभी वोटर आएगा। गार्ड साहब आप ये ध्यान रखना, जो भी अंदर आएगा पहले हाथ उसके सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद वो अंदर आएगा। ठीक है, पीओ फर्स्ट आपको पता है अपनी ड्यूटीज। हाँ सर, मुझे मेरे पास वोटर लिस्ट है। मैं मतदाता की पहचान करूंगा और मतदाता की पहचान करने के बाद, यहाँ से प्रमाणित होने के बाद, मैं उसे सफेद रंग की पर्ची जो वोट के लिए वो जारी करूंगा। ठीक है, आप पीछे पोलिंग एजेंट से यदि आपकी किसी को पहचान के लिए कोई ऑब्जेक्शन है तो आप पीओ फर्स्ट के पास ही ऑब्जेक्शन करेंगे। उसके बाद मैं कोई ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यदि वोटर आगे चला गया तो मैं उसको वोट कास्ट करने के लिए अलाउ करूँगा। ठीक है, एजेंट्स को कोई परेशानी नहीं है। पीओ सेकंड आपको पता है अपनी ड्यूटीज क्या क्या करनी है। मैं जो भी वोटर आएगा सर मतदाता रजिस्टर में अपना मत संधारण करूंगा और उसकी बाईं तर्जनी पर अमिट शाही लगाऊंगा। अमिट शाही लगाएंगे। और उसके अलावा वो क्या कौन सा आई कार्ड लेकर के आ रहा है, यदि एपिक के अलावा कोई और कार्ड लेके आता है तो उसके वो आप यहाँ दर्ज करना है। उसके हस्ताक्षर आपको करवाना है। पैन जितने भी हैं आप उनको बार बार सैनिटाइज कराएंगे। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक है, पीओ थर्ड आपको ड्यूटीज पता है। मैं कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करूंगा सरपंच के लिए और वार्ड पंच का बैलेट उसको दूंगा। और मतदाता सूची में वार्ड पंच के बैलेट नंबर के 3 अंक लिखूंगा। जी, अंतिम 3 अंक आपको उसमें मतदाता सूची में दर्ज करने हैं। ठीक है, उसके निशान लगाना है और उसको जिस वार्ड का है उस वार्ड का ही बैलेट जारी करना है। जो मतदाता पर्ची आपके पास आएगी उसको एक अलग से जो पैकेट है आपको उस मतदाता पर्चियों को इकट्ठी करके, सफेद मतदाता पर्चियों को इकट्ठी करना है और आपको यहाँ से बैलेट इशू करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, पीओ वोट साहब आपको पता है आपने हाँ सर, और ये और ये शायद आपने देखनी है और ये ध्यान रखना इसमें वोट डाल भी जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि बैलेट लेके बाहर जाए, ये मॉनिटर आपको। ठीक है, मैं मतदाताओं को अलाउ कर रहा हूँ। जी सर, ठीक है, आप शुरू में। ठीक है, बुलाइए। आइए फर्स्ट वोटर, आइए आप। आप पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। ये चाय तो बाहर पीते हैं यार, बाहर पी लो। अंदर आके क्यों पी रहे हो? खाने की बात है, सुबह सुबह यार चाय क्या बदलिया के ये बकवास क्या कर रहे हो तुम यार? तुम्हारे पास काम हो गए। आप मैं कह रहा हूँ यार, सुबह सुबह चाय पीते हो यार, बताओ। हमारा कोई टाइम से चाय पी आप मुंह पे मास्क लगाइए। ठीक है, ये लीजिए। हाँ ठीक है, अब आप आइए, वहाँ जाइए। ये फर्स्ट के पास आइए सर, लाइए सर। हाँ जी, वार्ड संख्या 2, 55, खेमराज मीना, रामेश्वर। हाँ सही है। सही है साहब? सही है सर। तो दिखाओ साहब, वोटर आईडी दिखाओ अपनी, या आधार कार्ड जो मिला है वो दिखाओ साहब। हाँ, दूर से दिखाओ साहब। इस बार कोविड बीमारी फैल रही है, हाथ नहीं लगाना है किसी चीज को। ठीक है साहब, एपिक है। ठीक है, रख लो साहब, रख लो। ये लो साहब पर्ची लो। नहीं ये नहीं, बिल्कुल अंदर इसको जमा करवाओ। अरे हमारी सुरक्षा प्रहरी जी, इसको लेके जाइए इनके पास से। कोविड-19 के चक्कर में सब बीड़ी गुटखा तंबाकू अंदर कैसे आएगा? ये अलाउ नहीं है बिल्कुल। बाहर दे दीजिए, ये सब चीज मना है। कोविड में ये सब चीजों पे पाबंदी लगी हुई है, पता है आपको? लीजिए, चलिए सर, आओ साहब। इस पेन से साइन करो, नाम लिखो यहाँ। दूसरे वोटर को बुलाओ, जितने नेक्स्ट वोटर को बुलाओ। ये अपनी बाईं हाथ की तरफ है, ये सही सर। ये जब ये पर्ची लीजिए सर, आगे बढ़ो। आप फ्री हो, सब आप करने दो, वो करते हैं कंटिन्यू काम। हाँ सर, इसमें मशीन में बोल दो, मैं बोल दे रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ।
ये है ना जो उसमें डालना ये वो लगाओ, मास्क लगा के रहो अपना। इसमें गार्ड पंच का है, ये आगे गार्ड पंच का है और पहले इसमें हाँ, फिर इसका लगाना है। जाओ 7 नंबर गुड्डू राम, पिता का नाम कालू राम हाँ साहब है। ठीक है सर। दबाऊंगा मुझे। हाँ दबा दो। लो सर। अब वो नहीं जाओ, उधर से जाओ, वो साथ बैठे उनके पास जाओ। कार्ड दिखाया आपने? देख बाकी कमी से बाबू जी थोड़ी यार तो फील मुझे है ना मतलब मोड़ के ना ले अपना पहचान कार्ड दिखाओ पहले पहले पहचान कार्ड पहचान पत्र दिखा दें, जैसे दिखाया था। ये बड़ा खेत है ना एक और मोड़ नहीं बन डाल दे। चौड़ा सा छेद हाँ डाल ठीक है मैं तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक आपको धर वो बड़े ठीक धर दे वो बड़े पहले का बाबा पहले इसमें बोर्ड डालो, सरपंच का फिर इसमें डालो। उधर जाओ, साहब के पास जाओ। आ जाओ ये फील लो ना और मुझे यानी पकड़ो वो मुझे लगा क्या मोड़ है ना ये मोड़ नहीं मोड़ जिस मोड़ से ना ना तो निशान पर ले जाओ चलो एक और गाड़ी आ जाओ हाँ लिया और गाड़ी कितनी पड़ा ऐसा बोला नहीं कि आओ सब एक हो जाएगा। आ जाओ। आओ सर, हो गया। लाखों दे दो लाख जब भी आप सब समय पूरा होना आ जाइए। बाबू जी एक बात है जी। मागा गांव में कजोड़े डोकरो मर को जी। तो बाकी सारा गांव का दाग दे रहा होगा बाबू जी। वोट का टाइम तो 5:30 तक ही है। यदि 5:30 से पहले आके लाइन में लग गया जब तो हो जाएगी, नहीं तो हम भी सरकार के आदेशों से बंधे हुए हैं। भगवान ने जो करी वो तो बुरी करी, पर 5:30 से पहले उनसे कहते हो कि अंतिम संस्कार करके लाइन में लगे तो ही वोट डल सकती है सर। यदि 5:30 के बाद लाइन में नहीं रहे तो बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी सर। ठीक है महाराज जल्दी करना चाहिए। हाँ सर ठीक। चलो टाइम हो गया। ठीक है, के आधार पे उसको काटते रहिए। जी। आपने को PS05 में सूचना होगा। हाँ सर, सांख्यिकी सूचना संगी संग करते चले ना सर। जी। हाँ आ जाओ, ठीक है। ठीक है। हाँ सर, मास्क लगाओ सर अपना मास्क लगाओ अपना। हाँ जी, नहीं पर्ची नहीं लाएगा, पर्ची नहीं लाए। नाम बताओ, नंबर क्या है? नंबर क्या है आपका, वार्ड नंबर बताओ। अरे इनका नाम ये नंबर जो बता रहे हैं टैलेंटेड लिस्ट में यार इनका नाम डिलीट में है क्या? और तो क्या? एक मिस्त्री लाल। हाँ साहब, डिलीटेड में है ये तो। आपका नाम याद नहीं है, हमारे इसके हिसाब से वोट डलवा सकते हैं। आपका नाम चूंकि डिलीटेड में है, यहाँ से विलोपित कर दिया गया है। आप एक बार बाहर BLO साहब बैठे हैं आपके, एक बार BLO साहब से मुझे बैठे हैं ना बाहर BLO साहब, उनसे जाके मिलो, वो बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, पता इधर से निकल जाओ, इधर से जी। आपने टोटल बटन दबा करके बीच में इसको मिलान करते रहना आपने। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? नहीं कुछ नहीं, सही है सर। मतदाता रजिस्टर के हिसाब से ओके है? बिल्कुल ओके है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम मैं फैसला कर दूं 5 मिनट के लिए। ठीक है बदलने पड़ेगी आपको। सर एक हमारा फोटो खींच दो आप हमारे पिता। मतदान समाप्ति में 5 मिनट शेष। यदि कोई मतदाता हो तो अभी आ सकता है। मतदान समाप्ति में 5 मिनट शेष। यदि कोई मतदाता अपना वोट डालना चाहता है तो आ सकता है। आ जाओ, फटाफट लग जाओ लाइन में। 5 मिनट बाकी बस। दे वोट दे। नहीं, एक आगे मत जाओ, एक को जाने दो। आ जाओ आ जाओ। अरे इतने लेट हो रहे तो। हाँ बताओ बताओ। हाँ साहब, वार्ड नंबर 4 108 मिस्त्री लाल धनवर। हाँ साहब बताओ। सही है सर। सही है? ले साहब, पर्ची लीजिए, ये लीजिए।
हाँ सही बात। 1 घंटे और दिन में अब तुम आज आप काम कर ले जाए पढ़ते सब। बाबूजी हाँ जी जल्दी पटका लो हमारे बहू को जापो ओबल होते ठीक है सर ठीक है बताओ। थोड़ी ओन आ रही है बाबूजी। लाओ पर्ची दे दो। हाँ कितना नंबर है? 114 वार्ड नंबर 4 में 114 सतीश कुमार मिश्री लाल। पर्ची है सर। एक बार ऊपर से हटा के दिखाओ देखिए इधर दिखाओ। चलो चलो दोबारा आगे नहीं सर बंद कर दे दो यहाँ हो गया साफ कर दो। आ जाओ आ जाओ यहाँ आ जाओ। या 3 लगा रहा हूँ मैं आगे अब किसी भी यदि वोटर को वोट डालना है तत्काल आ जाए, वरना हम अब मतदान समाप्त कर रहे हैं। 5:30 जो टाइम है मतदान समाप्ति का हो चुका है और मैं मतदान समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ठीक इसको दो बस के कैंडिडेट्स को दे दिया। अब सर जी सर इस समय उधर 5:30 सही 7:30 बजे मैं काउंटिंग चालू कर दूंगा। ठीक है काउंटिंग ये सामने जो हॉल है उस हॉल में करूंगा मैं। ठीक है मशीन को क्लोज कर देंगे ठीक है करने का हाँ कर रहे हैं टोटल वोट देख लेते हैं। वो तो यार फिर बैंक अकाउंट ठीक है कैसे दिखा दिया। बंद कर दो इसको तो सही है वही है। तब ये घंटा बाद आता ना। एक घंटे एक घंटे बाद आ जाएगा। ठीक है सर पहले मैं सिर्फ और सिर्फ सरपंच पद के लिए काउंटिंग शुरू करूंगा। सरपंच के जो कैंडिडेट हैं या तो वो आएंगे, वो नहीं आता तो उनका एक एजेंट आएगा। हम तो सरपंच के एक बार एक प्रत्याशी का एक ही व्यक्ति अंदर आएगा, ध्यान रखना। हम तो खुद ही सरपंच है। ठीक है आप बैठ जाइए काउंटिंग चालू करते हैं। अभी आएगा। हाँ साहब करो। आ जाए पहले सर वार्ड पंच की करेगा सरपंच की। पहले सरपंच की काउंटिंग होगी। अच्छा सरपंच के कैंडिडेट हाँ जी यार साहब इसका बैलेट अकाउंट दिखाओ। बड़े बलों को दिखाओ। थोड़ा सा मशीन करो ये जैसे ये इतने वोट हैं इसमें टोटल तो इसे बात करेगा। कॉल करके मशीन का ऊपर चेक करना। इस मशीन में इतने वोट डाले। देखो मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इसमें काउंटिंग के समय आपका नाम दिया आएगा। इसमें केवल क्रम संख्या आएगी। आपका बैलेट में जिस नंबर पे क्रम संख्या थी उस क्रम संख्या का ध्यान रखना। उसके आगे उतने वोट उतने वोट आते हैं, ये ध्यान रखना। नाम दिया है इसमें। हाँ नंबर 1 पर इनको नाम से। बस नंबर 1 ठीक है। इसको सील को काट सील तोड़ दी पड़ेगी। सील तो तोड़ दी ना। तो सील खोल दो। बारी बार में घूमना है। बड़ा हल ठीक है ये चीज काट नहीं ऐसे नहीं काटनी है। ये रिजल्ट के सिस्टम को सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट को दबाना है। अच्छा तो बात सब ठीक है। रुको हाँ हाँ अंदरानी पे काम कर रहा था। ये देखो रिजल्ट एक नंबर वाला है। आएगा। ओहो बहुत ज्यादा बोला। अरे अभी तो आएगा तो रिजल्ट आ रहा है। डेट आई है आज की। ये टाइम आ रहा है। अच्छा देखो ये कागज ठीक है वो पीओ साहब लिख रहे हैं। लो ये देना बैलेट अकाउंट। कैंडिडेट टोटल 6 हैं। हाँ टोटल वोट इतने पड़े। हाँ 2400। एक 850 बताओ। 850 एक नंबर
ठीक है, नोट करते चलो इस पे। कमेटी का नहीं था नंबर 1 के 850 तो खोल दो, कितने छोड़ते हैं? नंबर 2 500 रुपये का 2 नंबर के, ठीक है, 3 नंबर के 300, ओके, 4 नंबर के हो गया का तो कमाल। कबाड़ा होगा नहीं होगा बस तो देख लेंगे, दूसरी भी तो खोलेंगे अभी। 6 बूथ है, छह लास्ट वाली है तो अरे कोई सी भी हो, 6 की 6 खुलेंगी। हाँ देख लिया, इसमें हमने जो नोट किया देख लो, वही है, इस पे साइन करो। कर दिया था, सारी मशीनें चेक कर ली हाँ, कर दिया था, कर दिया था। ठीक है, ये सारी मशीनों का हमने निकाल दिया है। समराइज ये फाइनल हो गई लिस्ट। हाँ फाइनल लिस्ट देख रहा भी मैं योग लगाऊंगा, संतोष रहूंगा पहले अपने हिसाब से। टोटल देंगे हाँ इसका टोटल ये इसका 5 टोटल कर ले। नंबर 1 कैंडिडेट 850, नंबर 2 नंबर 1 कैंडिडेट जो है शंभू जी, शंभू जी आप सरपंच बन गए। श्याम की पार्टी शंभू जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको सुनो, आपको मैं अभी नोटिस दूंगा कल की मीटिंग के लिए। अच्छा, निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, ये तो निर्वाचन का तो प्रमाण पत्र ये लो देखो। उप सरपंच का कल सुबह 9 बजे से 10 बजे आपको उपस्थित होना है। बात कर दिया था अब सरपंच को उप सरपंच का कल होगा, कल 10 बजे आपको उपस्थित होना है। ये जो 12 वार्ड के 12 कैंडिडेट हो गए, 12 का मतदाता वो हो गए और एक 13वां सरपंच। एक मतदाता लिस्ट बनाओ, वोटर लिस्ट बनाओ जिसमें उन 13 के नाम आएंगे। ये बनाओ ना ये बनी हुई है, ठीक है, ओके। इसी तरह से मतदाता लिस्ट तैयार करो, मतदाता लिस्ट तैयार है, ठीक है। अब नॉमिनेशन फॉर्म अपने पास आ चुके हैं, 2 व्यक्तियों के नॉमिनेशन आ चुके हैं, यानी 2 कैंडिडेट इस पर वोट डालेंगे। क्या जो भी है ठीक है, ये इस करते उप सरपंच के अपने पास निश्चित रूप से वोट डालेंगे। इनको मैंने प्रपत्र 5 जारी कर दिया है, अब इनके वोट डाल रहे हैं, ठीक है। ये वोट उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से कर डाले थे, ये ध्यान रखना, बिल्कुल कल भी इस तरह डालेंगे। पीओ फर्स्ट पहचान करेगा, पीओ सेकंड के पास कोई मतदाता रजिस्टर होगा, हम अमित शाही होगा, पीओ थर्ड के पास बैलेट होगा। मशीन में डालेंगे क्या? नहीं ये उस पे डालेगा, पेटी डालेगा। और मतदाता रजिस्टर क्यों है? यदि कोई मतदाता आकर के कहे मैं वोट डालना नहीं चाहता हूँ तो उसमें वोट नहीं डालने का मैंने इसमें वार्ड पंच देंगे ना साहब? केवल वार्ड पंच और सरपंच डालेंगे। 12 से लेकर के 1 बजे तक का समय। काउंटिंग, यदि 13 कैंडिडेट ने 13 मतदाताओं ने पूरे वोट डाल दिए तो 13 मतदाताओं के वोट डालने के बाद काउंटिंग चालू कर दूंगा। अच्छा तो 12 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 12 से 1 के बीच मतदान होगा, ठीक है। चालू कर मतदान, ठीक है ना, करो मतदान करो। 12 बजे आगे तक 12 तक है आगे ना। जो वोटिंग लिस्ट में बोलो आधा वार्ड वार्ड पंच, ठीक है। आप क्यों पसंद है? हाँ इनका नाम देखो, ठीक है। गंगूराम, अरे हाँ मतदाता रजिस्टर क्या नाम बैठे? हाँ लोकेश बैठे। बैलेट दो इनको, कटा से बैलेट दो इनको। हाँ था तो चाय बोलना होगा, चाय पाल की लानी था। नहीं पूछने में ले बेटे बिगड़ रहा हूँ। अरे मीटिंग में कितना तो लानी है? हाँ टाइम की लगा ठीक है, डाल दो सर, इसमें डाल दो। पूरे बहुत डाल दो। हाँ अगले आप आए वार्ड में चुनाव तो बाबू जी का वोट डालो तो वोट नहीं डालना चाहते हो तो फिर आए क्यों यहाँ पे? लेकिन ऐसा करो, सुनो आपको वेट करना पड़ेगा 1 बजे तक का। वोट नहीं डालना चाहते हैं, नाम टिक करके इसके लिए कॉलोनी से
जी सर। बिल्कुल आप तुम चेक करो। बोर्ड के डॉक्टर कर लो या हस्ताक्षर करो। बोर्ड के डॉक्टर में निश्चय किया। सर्टिफिकेट लगे साहब पूरा हो गया। ठीक है, आप निकालना चाहते हो आ जाओ। ठीक है, पूरी वोटिंग हो गई। ठीक है, पूरी वोटिंग हो गई। पेटी को खोलो, पेटी खोलो, खोल दी। हाँ सर। क्या दूसरे साहब ये आगे ठीक है, पूरे सही है। तो उप सरपंच में कुल मिलाकर के 13 मतदाता थे, जिसमें से 12 मतदाताओं ने वोट डाला और 7 मतदाताओं ने रामकिशन को चुना है। 5 मतदाताओं ने रामकिशन लिखा है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप सर्टिफिकेट लो, ये उप सरपंच का आपको बहुत बहुत बधाई। शंभू जी के साथ आप मिल करके अपनी पंचायत चलाइए।